हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। जो छठ पूजा की सब आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। हैप्पी छठ पूजा। छठी मैया आप सभी की सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज डेट है दोस्तों 8 नवंबर। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन-कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ। तो बेसिकली शिखर सम्मेलन किस लिए हुआ उसकी मैं चर्चा करता हूँ। शिखर सम्मेलन इसलिए हुआ कि बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, जितने एशिया के बौद्ध से रिलेटेड प्लेसेस है ना, उनको एक साथ लाना, उनको क्या-क्या समस्याएँ हो रही है वो बताना, प्लस बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने प्लेसेस हैं, एक दूसरे को अवगत कराना, है ना? क्योंकि देखो इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, लेकिन बहुत लोग को नहीं पता होता है। इंडिया के बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? तो ये सम्मेलन के थ्रू हम क्या करेंगे, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ मिलती रहेंगी, जिससे कि हमारे देश में टूरिज्म भी बढ़ेगा और बहुत सारे बेनिफिट्स भी बढ़ेंगे और बाकी देशों के साथ हमारे रिलेशन भी अच्छे हो जाएँगे, ठीक है? देखो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, एक-एक करके हम उसको हाइलाइट करते हैं और उसको एक बार मार्क करके समझते हैं, ठीक है? तो कुछ इसमें पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली कई बार पूछे गए हैं अभी तक, है ना? जैसे बुद्ध के कितने जो सत्य बोले जाते हैं ना, 4 महान सत्य, वो कौन-कौन से हैं? क्या है? दुःख है, दुःख का कारण है, ठीक है? निरोध होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका समाधान क्या होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें एक अष्टांगिक मार्ग की बात की जाती है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? देखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये इनके 8 अष्टांगिक मार्ग। तो कई बार पूछता है आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्या, कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से रिलेटेड है? तो लोग कहाँ कन्फ्यूज होते हैं? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, है ना? ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से, ठीक है? ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसके अलावा देखो, बौद्ध की 4 संगनियाँ हुई थी, सब परिषद हुए थे या सम्मेलन हुए थे। वो कब-कब हुए थे? उसमें देखो क्या-क्या पूछा जाता है, मैं उसकी एक बार चर्चा आपसे कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और याद रखो, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है ना? बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, ठीक है? जैन धर्म मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। वो मानता ही नहीं कि आत्मा है, वेदों को भी नहीं मानता, है ना? तो ये याद रखिए, कई बार आपसे डायरेक्टली पूछ देते हैं, क्या बौद्ध धर्म आत्मा को मानता है? नहीं, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। भगवान की मूर्ति पूजा के खिलाफ थे ये लोग, है ना? तो याद रखिएगा, ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी है। अब देखो इनकी जो 4 संगनियाँ हुई वो कौन-कौन सी थी, ये हम इसके बारे में एक और चर्चा कर लेते हैं। देखो, पहली जो संगति हुई है, पहला बैठक जो हुआ था, अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। पूछता है किसने करवाया था, ठीक है? और कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था, ठीक है? और अध्यक्ष उस समय कौन था? महाकश्यप थे। और 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती, महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त होता है, उसी टाइम पे होता है। फिर दूसरी बौद्ध संगिनी कब होती है? कालाशोक के टाइम पे होती है, ठीक है? वैशाली में होता है। और ये सुबुकामी इसके अध्यक्ष होते हैं 383 ईसा पूर्व में। फिर उसके बाद चौथी महासंगनी की बात करें तो ये तीसरा अशोक के टाइम पे होता है, पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, यहाँ पे होती है। और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र या मोगली पुत्तिस, कई बार हम लोग वैसे बोल देते हैं। ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो 100th सेंचुरी में हुआ था, मतलब पहली शताब्दी में हुआ था, ये हुआ था आपका कनिष्क के टाइम पे, कुंडलवन कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इन्होंने कराया था। वसुमित्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है? तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम पढ़ने से क्या हो जाता है? रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है? अब देखो कई बार हमको ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो आप ऐसे ही याद कर लो। देखो सबसे पहला ऐसे कौन सा किसके समय पे हुआ, तो ये पूछा जाता है। तो देखो का अक, ऐसे याद कर लो। अ का अक, पहला लेटर आप याद रखो, अ का अक 10-12 बार बोलोगे ना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है? तो पहला याद रखिए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, फिर कनिष्क, है ना? तो ऐसे आप जब याद रखोगे तभी आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, है ना? ऐसे ही सारे नाम को फर्स्ट लेटर लिख के कुछ न्यूमेरिक्स बना लो। चाहे इंग्लिश में देखो बनाओगे तब भी इंग्लिश में बन जाता है, हिंदी में बनाओगे तो तब भी बन जाता है, ठीक है? जैसे अब देखो, महाकश्यप, सुबुकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र, या तो आप म स म व ऐसे कह लो, म स म व, म स म व, या तो फिर क्या कर सकते हो, एम एस एम वी, है ना? तो ऐसे भी कर सकते हो, एम एस एम वी, है ना? एम एस एम, है ना? ऐसे कुछ करके आप बना लो निमोनिक्स, आपको याद हो जाएगा वो, है ना? ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो भारत 2036 के लिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसके लिए उन्होंने आशा पत्र दिया है कि प्लीज हमें एक बार कंसीडर किया जाए, है ना? तो अगर भारत को ऐसा मौका मिल जाता है 2036 की मेजबानी करने के लिए, तो भारत एशिया का चौथा देश बन जाएगा। इसके पहले किसने किसने होल्ड मतलब बेसिकली किया है, होस्ट किया है? तो चाइना ने किया है, साउथ अफ्रीका ने किया है, सॉरी साउथ अफ्रीका ने, साउथ कोरिया ने किया है, और जापान ने 2 बार किया है, 1964 और 2020 में, है ना? 1964 में किया था और 2020 में।
ठीक है, 2 बार मेजबानी कर चुका है। अगर 2024 में पेरिस में ओलंपिक हुआ था, ये याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली स्टेट पीएससी में आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत को कौन सा स्थान मिला था, याद रखिएगा 71वां स्थान मिला था, जबकि हमारा सबसे अच्छा स्थान आज तक रहा है 48 2020 के टोक्यो ओलंपिक में था। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था, स्वर्ण पदक हमें कोई नहीं मिला था। मनु भाकर और सबरजोत ने कांस्य पदक जीता 10 मीटर राइफल में। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी ये हैं। ठीक है, मनु भाकर 2 बार मिला था, ये थोड़ा याद रखिएगा, एक यहाँ पे मिला था मिक्स में और एक यहाँ पे मिला था उन्होंने तो सिंगल में, महिलाओं में। ठीक है, इसलिए बड़ी चर्चा में रही थी। तो याद रखिए टोटल हमें इतने ही मेडल मिले हैं, तो ये एग्जाम पढ़ने से थोड़े से रिलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब ओलंपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें याद रखिएगा। ठीक है, देखो 2024 का कहाँ होगा आपको तो ये याद रह जाएगा, पेरिस ओलंपिक में होगा, है ना। अब 2026 का ओलंपिक कहाँ होने वाला, इटली में होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 2026 का कहाँ होगा, इटली में होगा। 2028 का कहाँ होगा, यूएसए में होगा, है ना। और 2032 का कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में करा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब 2000 मेजबानी करेगा, उम्मीद तो है ही है हमें, है ना। देखो क्या होता है आगे, फाइनल डिसीजन क्या होता है। ठीक है, अब ओलंपिक ग्रीस से चालू हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये 1896 से चालू हुआ था, और जो आपका आईओसी है, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक संघ है जो, ठीक है, ये इसका संघ जो बना था, ये 1927 में बना था। तो कई बार आपसे ये पूछा था कि ओलंपिक संघ कब बना था, 27 में, 1927 में बना था ओलंपिक संघ। तो ये कई बार अगर पूछता है तो आप याद रखिएगा। इसमें 5 रिंग होते हैं, कौन कौन सा कलर होता है, कई बार ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिए ब्लू, ब्लैक, रेड, BBR, उसके बाद येलो और ग्रीन, YG, इतने कलर्स है। ठीक है, 5 छल्ले बनते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, देखो महासागर का तीसरा संस्करण हुआ, तो महासागर क्या है बेसिकली, तो महासागर का अगर फुल फॉर्म में ही सब कुछ मतलब इसमें है इसके। ठीक है, देखो अब इसके महासागर का फुल फॉर्म करोगे ना यहाँ पे, है ना, तो मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन्स। ठीक है, ऑल द रीजन। तो बेसिकली क्या है, ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के लिए बेसिकली मतलब भारत कोशिश करता है। ये नई दिल्ली में हुआ इस पहले, सबसे पहले तो याद रखिए कहाँ पे हुआ, इस बार न्यू दिल्ली में भी हुआ है। ठीक है, वर्चुअली हुआ। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। तो इसका मतलब पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे है आपका मालदीव। ठीक है, यहाँ पे सेशल्स, मॉरिशस, मडागास्कर, मोजाम्बिक, केन्या, है ना। फिर इधर देखोगे तो आपका म्यांमार, सॉरी बांग्लादेश को हमने इंक्लूड किया, तो बांग्लादेश यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे आपका आ गया श्रीलंका। तो करते क्या हम लोग बेसिकली, इन देशों के साथ ना कोऑपरेट करते हैं क्या, क्योंकि देखो जितने ट्रेड रूट्स होते हैं ओशियन के, देखो आप यहाँ से जब रेड सी से होकर इधर से अपने सामान निकालते हो ना, तो यहाँ पे पायरेट्स होते हैं, सोमालिया के पायरेट्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जहाज कोई जा रहा है तो उसको कब्जा करके फिरौती मांगते हैं, पैसे मांगते हैं या लूटते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाकी जो देश है ना उनके साथ समन्वय बना के रखते हैं, क्योंकि इनको भी अपने कंटेनर्स भेजने हैं एक दूसरे देशों में। ठीक है, तो ये अपने अपने कंटेनर के साथ साथ क्या करेंगे, बाकी रीजन्स की भी सिक्योरिटी करेंगे कि इधर कोई पायरेट्स ना घुस सके। पायरेट्स का मतलब ये होता है कि देखो कुछ लोग नाव से आते हैं, है ना, नाव से आते हैं, बंदूक बंदूक लिए रहते हैं, आएंगे आपके जहाज के पास, गोलियां चलाना चालू करेंगे अंदर दूर, आप भाग के अंदर जाओगे, फिर लोग उस पर चढ़ जाते हैं, चढ़ने के बाद पूरा अपने कब्जे में ले लेते हैं। कहते हैं कि जो अगर उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट सामान इनके काम का है तो कुछ ले लेंगे, नहीं तो पैसे वगैरह अकाउंट में मंगाएंगे, अकाउंट में पैसे जैसे ही दे दोगे फिर वो वापस चले जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। कुछ लोग तो पूरी जहाज ही ले जाते हैं अपने यहाँ सोमालिया में, है ना, यहाँ जाके लूटपाट करेंगे अगर उनको लग गया कि ये बहुत कीमती चीजें हैं, हमारे काम की है ना, तो इसलिए वो लोग ऐसा कर देते हैं। तो ये साल में 2 बार किया जाता है, याद रखिएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा 2023 से ही चालू किया गया है, जिससे हम क्या कर सके, सिक्योरिटी वगैरह बढ़ा सके। तो देखोगे आप, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हम मतलब कॉपरेशन करते हैं, कुछ एशियन कंट्री के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिलेवेंट भी जाता है, तो याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क चर्चा में क्यों, क्योंकि लगभग 25 के आसपास ना टाइगर मिसिंग है। अब आपको लगेगा यार सर टाइगर मिसिंग का क्या मतलब है, टाइगर मिसिंग का मतलब है टाइगर डिसअपियर हो गया। अब इसमें जो गलती है ना, गलती ये है कि इन्होंने प्रॉपर कैमरा से ट्रैकिंग नहीं किया। अब लगभग 75 के आसपास यहाँ पे रणथंभौर के में बात करें तो टाइगर्स है। इसमें से लगभग कहा जा रहा है कि 25 से 30 क्या है, इधर उधर चले गए हैं। चले जाने का रीजन है, देखो मैं अब दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये वाले इलाके में। फिर इसके जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके नीचे आओगे तो ये है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, है ना। तो ये थोड़ा सा लगा एक साथ देखो तो बहुत बड़ा एक रेंज आ जाता है। ठीक है, और इसके जस्ट यहाँ पे बगल होगा तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये है रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
तो अब हो क्या रहा है, हो सकता है कि देखो अब जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ टाइगर्स ज़्यादा होंगे, तो उनको ऐसे देखो सब जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि हमारा ये घर है, हमारा ये एरिया है ना, आंगन है, द्वार है, ये सब है, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक टाइगर्स का भी ऐसा होता है, उनका कुछ एरिया पार्ट्स वगैरह डिसाइडेड रहता है ना, वो उसी में शिकार करते हैं। अब जब नंबर्स बढ़ेंगे तो एक दूसरे के साथ क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये जो कमजोर रहेगा उसको वहां से हट के कहीं और अपना एक एरिया बनाना पड़ता है, जनरली यही होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी हो जाती है। तो हुआ क्या कि यहाँ से बहुत सारे डिसअपियर्ड होने लगे। तो अब गवर्नमेंट मतलब यहाँ का जो होता है ना, रेंजर्स वगैरह जो देखते रहते हैं कि यार टाइगर्स आज दिखे नहीं, कल भी नहीं दिखे, एक हफ्ते से नहीं दिख रहे हैं, फिर परेशान होने लगते हैं वो लोग। फिर वो ट्राई करते हैं कि कहाँ चले गए, फिर काउंटिंग चालू हो जाती है कि अच्छा ये वाला टाइगर यहाँ है, ये वाला यहाँ है, कैमरे लगे होते हैं पेड़ों पे, तो वो लोग मॉनिटरिंग करने की कोशिश करते हैं। बट उनको समझ में आया कि लगभग 25 से 30 टाइगर्स क्या है, मिसिंग है, मतलब इधर उधर चले गए। तो ये देखो मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रॉपर, क्यों, क्योंकि देखो ये एक तरह से देखोगे, जो अगर सपोज करो ये निकल के इधर से सोसाइटी में आ जाए, 20-30 एक साथ निकल आए, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी ना, है ना। जो आगस पड़ोस के बफर जोन के गांव है या लोग रहते हैं बसिंदे, उनके घर पे अटैक कर दे तो एक बड़ा घातक सीन हो सकता है। ये थोड़ा सा याद रखना कि ये टाइगर रिजर्व सारे कहाँ जो मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे राजस्थान में है। तो राजस्थान की चर्चा को तो एक बार राजस्थान को हम लोग थोड़ा सा देख भी लेते हैं, ठीक है। देखो अगर राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान का इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है और आपका डोमेस्टिक बॉर्डर भी लगता है, ठीक है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करो तो इसका बॉर्डर जो लगता है दोस्तों पाकिस्तान से लगता है, ठीक है। और डोमेस्टिक बॉर्डर की बात करें तो राजस्थान से गुजरात से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है, हरियाणा से लगता है और पंजाब से लगता है, ठीक है। तो ये टोटल 5 बॉर्डर शेयर करता है राज्यों के साथ और एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, तो टोटल 6 बॉर्डर शेयर करता है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। एक स्टेट कौन कौन से बॉर्डर मैंने बताया, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। और इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान के साथ शेयर करता है ना, ठीक है। ये सारे रीजन थे अलवर से लेके यहाँ तक, इनका जो मैंने बताया आपको ये याद रखेंगे। इनके कुछ लेक्स है वो पढ़ लेते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है वो देख लेते हैं। मैंने आज बायोस्फीयर रिजर्व सारे ऐड किए हैं, मतलब पूरे इंडिया के जितने 85 बायोस्फीयर रिजर्व है ना, तो आप अगर प्लीज़ उसको एक गो थ्रू हो जाइएगा, और जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते होंगे उस स्टेट का पूरा आपको बायोस्फीयर रिजर्व याद करना है ना। तो देखिए कोई यहाँ पे झीलें जो पाई जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट झीलें, सांबर झील जयपुर में पाया जाता है, फतेह सागर, पुष्कर, राजसमंद, आना सागर, पिछौला, फतेह सागर, नक्की, नक्की बोलते हैं इसको, ठीक है। और लुड़करसर बीकानेर में है, ये याद रखेंगे। इसमें देखो इंपॉर्टेंट थोड़ी सी ये है, ये कि इंपॉर्टेंट ये है, एक पुष्कर है, एक राज, यहाँ क्या, हाँ राज संबंध है, ठीक है। और एक नक्की, ये सारे कई बार पूछे गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखो मैंने बता दिया नेशनल पार्क या बाघों के संरक्षण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, रणथंभौर, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा आप पाओगे तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरिस्का इंपॉर्टेंट है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। केवलादेव ये भी इंपॉर्टेंट है, मरुभूमि डिजर्ट नेशनल पार्क पूछ लेता है, ये याद रखिएगा कहाँ पे, राजस्थान में है, ठीक है। दर्राहा राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पे घाना पक्षी बिहार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है कई बार, है ना, तो याद रखिएगा। डांस की बात करें तो घूमर और कलबेलिया इनकी फेमस फेमस डांसेस हैं, तो याद रखेंगे। बाकी इसके बहुत सारे हैं बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टेटहुड का दर्जा बात करें तो 1949 में मिला था, 30 मार्च को। कैपिटल क्या है इसकी, जयपुर है, ठीक है। इतनी बेसिक चीज़ याद रखेंगे। अब देखो रामसर साइट्स की बात कर रहे हैं, तो देखो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो प्लीज़ आप उसको याद करिएगा। टोटल रामसर साइट्स की बात करें तो 85 हो चुके हैं अक्टूबर 2024 तक, ठीक है ना। अब राजस्थान में कौन सा है, केवलादेह है और सांभर लेक है, ठीक है। सांभर लेक बहुत चर्चा में रहता है, तो ये क्योंकि यहाँ से नमक वगैरह लोग बनाते हैं ना, और यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटिव बर्ड्स आते हैं, तो इसलिए आपका सांभर लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। केवला देवी याद देखिए कहाँ पे है, आपका राजस्थान में। तो यही दो बेसिकली आपको याद रखने हैं राजस्थान के, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो। बाकी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो प्लीज़ आप उसको याद रखिएगा। मैंने आपसे कल पूछा था कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये याद रखिएगा तमिलनाडु में है दोस्तों, ठीक है। टोटल लगभग 18 के आसपास है, देखिए इधर है, यहाँ पे है ना। काउंट भी कर लेते हैं हम लोग, चलो आपके साथ मैं काउंट भी कर लेता हूँ, शायद 15 या 18 है, तो एक बार काउंट कर लेते हैं, ठीक है। देखो 54 से है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 है, सही है, ठीक है। तो अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो यू नीड टू लर्न ऑल द बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के भी सारे आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। तो यूपी में लगभग मुझे लग रहा है 10 है, ठीक है। तो आपको 10 के 10 याद होना चाहिए। और बिहार में 2 रिसेंटली ऐड हुए हैं, तो अगर आप बीपीएससी देने वाले हैं तो आपको बिहार वाला याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे बिहार में 3 है ना, ये नागी और नागटी, ये दोनों अभी देखो रिसेंटली ऐड हुए हैं 2023 अक्टूबर में, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, तो देखो बेसिकली पीएम विद्या लक्ष्मी योजना क्या है, ये थोड़ा सा आपको पता है। बेसिकली लोन आपको प्रोवाइड कराएगा हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि अब हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम एक स्कीम चालू कर रहे हैं जिसके तहत आपको आराम से लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन ये लोग दिलाएंगे, तो इसको नाम ही दिया गया पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। इसमें क्या है कि बेसिकली लोन आपको दिलाया जाएगा, ठीक है, जिसमें ब्याज भी थोड़ा कम होगा। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, और छठ आराम से सेलिब्रेट करिए आज के दिन, है ना, ठीक है। और कल से फिर से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई पे भी लग जाइएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।